बढ़ाने का काम हमारे किसान भाइयों को हमने किया है। मैं यही कहना चाहता हूं आपसे, आपने देखा होगा हमने अपने एक किसान भाई की संतान की सफलता देकर मुझे बहुत गर्व हुआ है कि किसान का बेटा दिन रात मेहनत करता है, वो फार्म भरता है, कोचिंग करता है, और उस भाई के सपने जो होते हैं वो ये होते हैं कि मेरे को रोजगार मिले, मैं मेरे पिताजी की, मेरी माताजी की काम के सहारे के लेकर के काम करूं। लेकिन आपने देखा होगा पिछली सरकार का हाल क्या था। जो भी भर्ती निकलती थी, जो भी पेपर होता था, वो मेहनत करने वाला हमारा युवा पिछड़ जाता था और नकलची किस तरह से आगे आ जाते थे। हमने कहा कि कितना भी बड़ा आदमी हो, जिन्होंने युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। और आपके सामने देखा होगा आपने 100 से ज्यादा गिरफ्तारी हो गई है और गिरफ्तारी लगातार चल रही है। और हम आज भी आपसे कहना चाहते हैं, जिन्होंने युवा के साथ कुठाराघात किया है, युवाओं के सपनों को चकनाचूर किया है, उनको हमारी सरकार किसी भी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं है, किसी भी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं। साथियों, हमें पता है, हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे, कि हमने भी हल चलाया। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, वो कहावत है, जिसकी नहीं फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पराई। आपने देखा होगा कि किसान का कोई बेटा है, गांव से चलकर अगर वो जाता है तो उसको किसान के बारे में पता होता है। अभी अभी डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने बताया, हल चलाया, अरे ट्रैक्टर तो खूब चलाया, लेकिन बैल का भी हल चलाया है, बैल का भी हल चला करके किसान का काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये मन में दर्द था कि हमारे पास जमीन है लेकिन हमारे पास पानी नहीं है। हमारा ये पूर्वी राजस्थान पहले पानी को लेकर के परेशान होता था। कई लगातार नदियां आती थी, बनास आती थी, गंभीर आती थी, और कई नदियां आती थी, रूपारेल आती थी, बाणगंगा आती थी। लेकिन अब हम देखते हैं हमारे नदियों में पानी नहीं है। सबसे पहला अगर हमने राजस्थान के लिए काम किया तो राजस्थान जिससे खुशहाल हो, राजस्थान का किसान खुशहाल हो, राजस्थान का युवा खुशहाल हो। हमने इसीलिए कहा था कि हम सबसे पहले पानी की व्यवस्था करेंगे, और हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमें आशीर्वाद मिला, उनकी वो दृढ़ इच्छा शक्ति मिली, हमने राजस्थान की बात रखी तो उन्होंने सबसे पहले हमारी ईआरसीपी की योजना को समझौता करने का काम कराया और इधर यमुना पानी का समझौते का काम कराया। हमारे 21 जिले हैं जिनको आवश्यकता है ईआरसीपी की। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि ईआरसीपी आएगी, मेरे गांव में पानी जाएगा, पीने का भी पानी जाएगा, 2,80,000 हेक्टेयर सिंचाई का भी पानी आएगा। ये आप सभी भाइयों को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस तरह से आपने देखा होगा हमने आपसे वायदा किया था कि किसान सम्मान निधि देंगे, वो भी हमने देने का काम किया है। यही नहीं, आपने देखा होगा, हम जानते हैं कि किसान किस मुसीबत में काम करता है, और जब कभी जाते हैं, आप एक दूसरे की रिश्तेदारी में भी जाते हैं तो सबसे पहले यही तो पूछते हैं, किसान जब किसान के घर जाता है, रिश्तेदारी में जाता है, कि आपकी फसल कैसी है भैया, बता तो दो, फसल कैसी है, अच्छी है। दूसरी बात क्या पूछते हैं आपको पता है? अरे भैया घर में दूध पानी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दूध दही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितनी गाय दूध दे रही है, कितनी भैंस दूध दे रही है। क्योंकि किसान का मामला है, किसान की बात ही पूछता है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, हमने एक योजना और चालू की है, और वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाले समय में किसान के लिए और अच्छी अच्छी योजनाएं आने वाली हैं। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, अभी आपने देखा होगा बजट में 20,000 किसानों का फार्म कौन स्वीकृत हुआ है, उसकी भी लॉटरी अभी अभी आप निकली है, आपने देखा है।
4 शायद 4 DM कितना है था। किसान स्वयं के खेत में वर्षा के पानी को संग्रहित कर सकता है, करने के लिए बनाएंगे स्टोरेज क्षमता 10 लाख लीटर होगी। ये हमारे पश्चिमी राजस्थान में खूब चलता है। हमारे यहाँ तो इसलिए कि पानी का वाटर लेवल अभी इतना गहरा नहीं है, लेकिन ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर चलता है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे किसान को हम ऋण देने का भी काम करेंगे, उसकी भी सूची निकली है। और आपने देखा होगा 50,000 किसानों को सोलर से हमने उनका सोलर पंप देने का काम किया है। और अभी हमको 1 लाख मिलने वाला था, हमने उसको बढ़ा के 3,56,000 किया है। आने वाले समय में किसान को सोलर पंप भी मिलने वाला है। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जिस तरह से किसानों को हमने उचित मूल्य दिया है, आगे हम बाजरे को भी MSP पर लेने की बात कर रहे हैं कि बाजरे को भी, क्योंकि आपने देखा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोटा अनाज श्री अन्न योजना के नाम पर जो देश में नहीं दुनिया में श्री अन्न जाएगा, उसमें सबसे ज्यादा अगर फायदा होगा तो वो राजस्थान को होगा। वो राजस्थान को क्यों होगा कि बाजरा, ज्वार, मोट, ये मक्का, ये सारी की सारी ऐसी फसलें जो मोटे अनाज के अंदर आती हैं, वो राजस्थान में होती है। चाहे वो कैर सांगरी हो, चाहे वो मोटा अनाज हो, ये राजस्थान में पैदा होता है। और ये राजस्थान में पैदा होता है तो दुनिया में ये जाएगा तो हमारे राजस्थान के किसानों का उन जिन्स का भाव बढ़ेगा। इसलिए राजस्थान के किसानों को फायदा होने वाला है। मौसम की मार से पीड़ित किसानों को राज्य भर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 1400 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम वितरित किए गए हैं। राज्य में करीब 9,000 PM किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा किसानों के खेतों में 10,000 सौर ऊर्जा संयंत्रों, 41,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर तथा 44,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में संयंत्र लगाए जाएंगे। राज्य के 47,000 किसानों को कृषि कनेक्शन जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त किसानों को बिजली के बिलों में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान भी हमने दिया है। 8,000 करोड़ रुपए से अधिक बिजली में अनुदान देने का भी काम किया है। आपको पता होगा चीनी और गुड़ पर मंडी शुल्क 25 फरवरी 2024 से समाप्त कर दिया गया है। केंद्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से किसानों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का ब्याज मुक्त फसली ऋण किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य में 100 नई पैक्स का गठन एवं 51 महिला बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का पंजीकरण किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा सहकार से समृद्धि के माध्यम से के तहत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहकारी क्षेत्रों में विश्व के सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अनाज भंडार योजना चलाई जा रही है। इसके तहत प्रदेश में भंडारण क्षमता के लिए गोदाम प्रसंस्करण यूनिट बनाए जा रहे हैं। इस योजना के तहत गमुड़ वाली पैक्स श्री गंगानगर में गोदाम प्रसंस्करण यूनिट में कस्टम हायरिंग केंद्रों की प्रारंभ किया गया है। किसानों को पशुपालकों को उनके द्वार पशु चिकित्सा सेवा कराने के लिए मोबाइल वेटनरी सेवा प्रारंभ की गई है। और जो डेली आपके यहाँ वेटनरी सेवा की आप देख रहे हैं, जिस तरह से वो गाड़ियां आती हैं और आपके द्वार आती हैं, किसान के द्वार वेटनरी गाड़ी की जो सेवा दी गई है वो भी पहली बार दी गई है। श्री अन्न के उत्पादन में जैसा मैंने आपको बताया, हमने बजट में 20,000 फार्म पौंड स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इन फार्म पौंडों का पूरा हो जाने पर 2,000 करोड़ लीटर वर्षा का जल संग्रहित होगा। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत 20 के तहत 4 वर्षों में 20,000 गांव में 11,200 करोड़ रुपए की लागत से 5 लाख जल संग्रहण ढांचे को तैयार किया गया है। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रदेशवासियों को ERCP की गारंटी दी है एवं ERCP संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना को शामिल किया गया है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने आते ही किसानों को जिस तरह से अभूतपूर्व समझौते किए हैं, हमने प्रदेश को
बिजली सरप्लस बनाने के लिए 2.24 लाख करोड़ के एमओयू किए हैं। और हमने किसानों से वादा किया है कि आने वाले 1.5 साल में हम किसानों को बिजली जो देंगे वो किसान अपनी मर्जी से दिन में बिजली लेगा। किसान जिस तरह से ऑफिस में जाने वाले कर्मचारी जाते हैं, हमारा किसान सुबह खेत में जाएगा, सुबह जाकर के बटन दबाएगा, शाम को 5 बजेंगे घर वापस आएगा और आराम से अपने बच्चों के साथ टीवी देखेगा, खाना खाएगा, फिल्म देखेगा। और रात को बिजली की चिंता 2 साल बाद हमारे किसान को नहीं करनी है। ये भी हम आपसे वादा करना चाहते हैं। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, बिजली के मामले में सरप्लस होंगे। मेरे प्रदेश के किसानों को दिन में बिजली मिलेगी और किसान को दिन में बिजली मिलेगी तो किसान हमारा रात को अपने परिवार के साथ रह सकेगा। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, साथ ही राजस्थान में हमारे किसान भाइयों द्वारा उगाए जाने वाले क्षेत्र में विशेष उत्पादन जीआई टैग दिलवाने में भी सक्रिय भूमिका का निर्माण किया जाएगा ताकि हमारे प्रदेश के किसानों को पहुंच अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक हो सके। यही नहीं, आज आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप सभी से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र द्वारा संचालित हमारी किसान कल्याणकारी योजनाएं आपकी अपनी राजस्थान में भी के द्वारा राजस्थान सरकार के द्वारा भी संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ आप उठाएं। अंत में आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। हमारा नागरिक होने के नाते भी कुछ कर्तव्य है। हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं, हमारी प्रदेश सरकार की योजनाएं